क्या आपने कभी अपने बचपन को पीछे मुड़कर देखा है कि कुछ चीजें आपके साथ क्यों हुए? वो चीजें जो गैर मुनसिफाना, अलग थलग या यहाँ तक कि प्रासरार लग रही थीं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वही लम्हात इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह ने आपको किसी बड़ी चीज के लिए मुंतखब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके बचपन से गहरे निशानात का जायजा लेंगे जो आपके लिए अल्लाह के मुनफरिद मंसूबे के इशारे हो सकते हैं। ये निशानियां जिन पर इस वक्त अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, एक गहरे मकसद को जाहिर कर सकता है जो आपके ईमान और इस दुनिया में आपके दुनियावी सफर से बराह रास्त जुड़ता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे कुछ पूछता हूं। क्या आपने बचपन में कभी ऐसा महसूस किया है कि जहां आप हैं वहां आपको नहीं होना चाहिए, या अपनी जगह से बाहर महसूस किया है, या ऐसी गलत फहमी का सामना जैसे आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिसे किसी और को मालूम ना हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो इन तजुर्बात के पीछे की हिकमत के लिए आपकी आंखें खोल सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये पैगाम आपके लिए नहीं है तो मैं आपको आखिर तक रहने की तरगीब देता हूं। आपको कोई वजह या निशान दरियाफत हो सकता है जो आपके माजी और अपने मकसद को देखने के अंदाज को बदल देगा। आइए पहली निशानी से शुरू करते हुए इन इसबाक को इकट्ठा करते हैं। साइन 1, एक गहरे मकसद के बारे में इब्तिदाई आगाही। क्या आपने कभी बचपन में भी महसूस किया है कि आप मुख्तलिफ थे? हो सकता है कि आपने वो चीजें देखी जो दूसरों ने नहीं की, या आपने जिंदगी के गहरे सवालात को समझने की तरफ खुद को रागिब महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे आपने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठा रखा है, यहाँ तक कि जब आपके आसपास के लोग बेफिक्र थे। ये एहसास बेतरतीब नहीं है। अल्लाह अक्सर बचपन ही से हमारे दिलों में जिंदगी के मकसद के बीज बो देता है। हमें एक ऐसे रास्ते की शक्ल देता है जिस पर सिर्फ वो ही चल सकता है जिसको अल्लाह ने चुन लिया होता है। कुरान हमें बताता है, बेशक तुम्हारा रब हमेशा निगहबान है। अल्लाह की निगहबान हिदायत अक्सर इसके इदराक से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसका तसव्वुर करें, एक बच्चा जो छोटी उम्र में मुश्किलात का सामना करता है। हो सकता है कि उसे साथियों की तरफ से गलत समझा जा रहा हो, या घर में मुश्किलात और जदोजहद का सामना हो। अल्लाह का मकसद उनको तोड़ना नहीं होता, बल्कि ये लम्हात लचक, हमदर्दी और ताकत पैदा करते हैं। ये सिर्फ मुश्किलात नहीं हैं, वो इलाही इसबाक हैं जो इस फर्द को आगे के अजीम सफर के लिए तैयार करते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ऐसे तजरीबात का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र में यतीम होने के बाद वो सब्र मशक्कत और अल्लाह पर भरोसा सीख कर बड़े हुए। इन आजमाइशों ने उन्हें बन्नी नौए इंसान के लिए रहनमा और रहम की शक्ल दी जिन्हें आज पूरी कायनात जानती है। अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप अपने बचपन के उन लम्हात को याद करते हैं जहां आपको चैलेंज या अपनी जगह से बाहर महसूस हुआ? शायद वो लम्हात अल्लाह की तरफ से आपको ढालने का तरीका थे। सब्र, समझ और ताकत जैसी खुसूसियात से आपकी परवरिश करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, किसी मुंतखब रास्ते की इब्तिदाई निशानियां हमेशा अजीम या वाज़ेह नहीं होते। वो अक्सर खामोश जदोजहद और रोजमर्रा की जिंदगी की किसी का ध्यान न जाने वाली फतूहात में छिपे रहते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो लम्हात भी हमारे मकसद की बुनियाद बनाने के लिए इकट्ठे होते रहते हैं, जो आगे चलकर हमारी मदद करते हैं, हमें अल्लाह के रास्ते की तरफ वापस जाने की रहनुमाई करते हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। साइन 2, ऐसी नाकामियों का सामना करना जो गैर मुनसिफाना महसूस करते थे। आइए एक लम्हे के लिए तवक्कुफ करें। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए इतनी मेहनत की है लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ उसे अपने हाथों से फिसलते हुए देख रहे हैं? हो सकता है कि आपने किसी काम के लिए तैयारी की हो, अपने दिल को किसी रिश्ते में डाला हो, या किसी के लिए वहां होने की पूरी कोशिश की हो जहां आपको होना चाहिए था, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद आपको नजरअंदाज किया गया हो या कदर न की जाए। आपको शदीद तकलीफ होती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कोई आपको अंदर ही अंदर डंक मार रहा हो, सब कुछ खत्म हो रहा हो,
लेकिन यहाँ कुछ सोचने की बात है। क्या होगा अगर वो बंद दरवाजा आपको किसी ऐसी चीज से बचाने का अल्लाह का तरीका था जिसे आप नहीं देख सकते थे? मुस्तरद करना सजा नहीं बल्कि एक रिडायरेक्शन था। कुरान हमें खूबसूरती से याद दिलाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये इन लम्हात के लिए लाइफ लाइन है जब जिंदगी गैर मुनसिफाना महसूस करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइश अनबिया को दी जाती है, फिर उन लोगों को जो उनके बाद ईमान और अमाल में करीब तर हों, फिर उन लोगों को जो उनके बाद करीब तर हों। आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। अगर वो दीन में सख्त हो तो उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, और अगर वो दीन में नरम हो तो उसकी आजमाइश भी नरम होती है। बंदा पर आजमाइशें आती रहती हैं यहाँ तक कि वो जमीन पर इस हाल में चलता है कि इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। इंसान का इम्तिहान उसके ईमान के मुताबिक होता है। ये हदीस हमें सिखाती है कि नाकामियां बेतरतीब नहीं हैं, वो आपकी तरक्की और ईमान के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए गए हैं। एक जदीद मिसाल लें, किसी ऐसी नौकरी को खोने का तसव्वुर करें जो आपके ख्याल में कामिल था। मायूसी की तरफ बढ़ना आसान है ये सोचकर कि आप नाकाम हो गए हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो काम आपको जहरीले माहौल से बचा रहा हो या आपको यहां से दूर बेहतर मौके की तरफ ले जा रहा हो? अल्लाह जानता है कि हम क्या नहीं करते, और बाज औकात वो हमें उन वजूहात की बना पर रिडायरेक्ट करता है जो हमें बाद में समझ आती है। ये पूछने की बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछो कि अल्लाह मुझे इसके जरिए क्या सिखा रहा है। जब हम नाकामियों को इस तरह देखते हैं तो वो दर्द के जराए से तरक्की के लिए हौसला अफजाई में तब्दील हो जाते हैं। आजमाइश हमें बेहतर करती है, वो हमारी नीयतों को साफ करते हैं, हमारे सब्र को मजबूत करते हैं, और हमें याद दिलाते हैं कि हम किसी और से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करें। याद रखें, हर धचका, हर जिंदगी का सबक वापसी की तरफ ले जाता है, बशर्त ये कि आप उस अल्लाह पर भरोसा करें जो सब कुछ जानता है। साइन 3, जो आपके हकीकी इत्तेहादियों को जाहिर करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मुश्किलात आपकी जिंदगी में लोगों को कैसे फिल्टर करती है? ये मुश्किल के लम्हात के दौरान ये जानने और समझने का वक्त होता है कि किसके दो चेहरे हैं, किसका मास्क उतरता है। ये मुश्किलात ये जाहिर करते हैं कि कौन वाकई आपकी हमायत करता है और कौन सिर्फ सहूलत के लिए मौजूद था। कुरान हमें याद दिलाता है, और हम तुम्हें बुराई और भलाई के जरिए आजमाइश में डालते हैं और तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। आजमाइशें न सिर्फ हमारे ईमान को निखारती हैं बल्कि अपने अर्द गिर्द मौजूद लोगों के इखलास को भी बेनकाब करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका सामना किया। बनो हाशिम के बायकाट के दौरान बहुत से लोगों ने नताइज के खौफ से उन्हें छोड़ दिया, फिर भी चंद साबित कदम साथी उनके साथ खड़े थे, यहां तक कि बड़े जाती खतरे में भी। उनकी वफादारी जाती फायदे पर नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत पर मबनी थी। अपने तजर्बात को सामने रखें। क्या आपने कभी ऐसी सूरतहाल का सामना किया है जहां आपकी जदोजहद ने उन लोगों को दूर धकेल दिया हो जो आपके साथी थे? शायद वो मुश्किल वक्त में आपका साथ देने की तकलीफ नहीं चाहते थे। वो लम्हात जैसे वो दर्दनाक हैं, इसी में आफियत है। वो आपको झूठे रिश्तों से आजाद कर देते हैं और इन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हकीकी मानों में परवाह करते हैं। लोगों की बजाय अल्लाह पर भरोसा करके शुरुआत करें। इंसान की वफादारी नाजुक है लेकिन अल्लाह की नुसरत दायमी है, और जब आपकी आजमाइशों के दौरान किसी का रवैया आपको मायूस करता है तो यह याद रखें, वो आपके मुस्तकबल के लिए अल्लाह के बनाए हुए मंसूबे का हिस्सा नहीं थे। मुसीबतें हमारे रिश्तों का मियार जाहिर करती हैं जिस तरह आग सोने को जांचती है। इन इम्तिहानात को अपने हल्के को पाक करने और उस पर अपना भरोसा मजबूत करने के अल्लाह के तरीके के तौर पर कबूल करें। साइन 4, सब्र की खामोश ताकत।
जो पहाड़ों को भी हरकत दे देती है। इंतजार करना आसान नहीं है। ये हमारी फितरत में है कि चीजें फौरी तौर पर चाहिए, मसाइल को जल्द हल करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो तकलीफ से बच जाएं। लेकिन सब्र नंगे पांव पहाड़ पर चढ़ने की तरह महसूस होता है। इस बात का यकीन नहीं है कि आप चोटी पर कब पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ खूबसूरती है। सब्र गैर फ़ाल इंतजार के बारे में नहीं है, ये फ़ाल तौर पर भरोसा करने के बारे में है। अल्लाह के वक्त, उसकी हिकमत और अपनी जिंदगी के लिए उसके मंसूबे पर भरोसा करना। कुरान खूबसूरती से हमें यकीन दिलाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो इसके लिए काफी है। गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें। क्या आपने कभी किसी रिश्ते, नौकरी या किसी मकसद को कायम रखने के लिए अनथक कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ? उसने आपको मजीद मायूस कर दिया। इन औकात के बारे में सोचें जब आपने अपनी कोशिशें अल्लाह के स्पर्द कर दी। क्या चीजें आपकी मंसूबा बंदी से कहीं बेहतर तरीके से सामने नहीं आई? तसव्वुर करें कि आप अपने करियर या अपनी जाती जिंदगी के साथ जदोजहद कर रहे हैं। कुछ क्या है जो आप कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे बंद ही नजर आते हैं। ये मायूस कुन लम्हा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो बंद दरवाजे अल्लाह की तरफ से आपको किसी नुकसानदेह चीज से बचाने का तरीका है। आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खूब मज़ाहिरा किया। जब ताइफ के लोगों ने उनको झुटलाया और उनके साथ बदसलूकी की, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अपने दिल को दुआ में डालते हुए, इस यकीन के साथ कि इस मेहनत व मुशक्कत का कोई मकसद है। और क्या हुआ? उनके सब्र का फल बदला की फौरी राहत से कहीं ज्यादा मीठा था। भाइयों और बहनों, सब्र कमजोरी नहीं है, ये खामोश ताकत है जो पहाड़ों को बखूबी हरकत देना जानती है। ये खामोश यकीन है कि अल्लाह का वक्त कामिल है, यहाँ तक कि जब ये हमारी तौक़ात के मुताबिक ना हो। हमें इन बातों पर यकीन रखना चाहिए कि अगली बार जब भी आप अपने आप को मायूस पाएं, तो अपने आप को अल्लाह की याद दिलाएं। आपने मायूस नहीं होना है और ना हिम्मत हार के बैठ जाना है। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है, ये इबादत की एक शक्ल है। हर सेकंड आप अल्लाह पर भरोसा करते हुए बर्दाश्त करते हैं, आप इसका अजर, उसकी रहमत और उसकी कुर्बत हासिल कर रहे हैं। साइन 5, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के चैलेंजेस आपको हर तरफ से मार रहे हैं? ये उन लम्हात में है कि आपका ईमान आपकी सबसे ताकतवर ढाल बन जाता है। ये एक गैर फाल दिफा नहीं, बल्कि एक फाल कुव्वत है जो आपको आजमाइशों से सामना करने और अल्लाह के वादे में पूरा उतरने की, उस पर यकीन कायम रखने की ताकत देती है। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं देती, बल्कि ये एक गहरी सच्चाई है। अल्लाह हर मुश्किल को राहत से जोड़ देता है, लेकिन यहाँ एक राज है। राहत अक्सर तब आती है जब हम अपने अकीदे में मुकम्मल तौर पर झुक जाते हैं, उसे अपनी रहनुमाई की रोशनी के तौर पर कबूल करते हैं। आइए एक हकीकी जिंदगी की मिसाल लेते हैं जिससे हम बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि एक तालिब इल्म एक अहम इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अनथिक मुतालिया किया है, फिर भी बेयकीनी का वजन महसूस करते हैं। लेकिन इस सूरत में वो घबराने के बजाय तवक्कुफ करते हैं, दुआ करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि अल्लाह पर भरोसा के साथ कोशिश कभी भी बेनतीजा नहीं होती। ये ज़हनियत न सिर्फ उन्हें प्रस्कून करती है, बल्कि ये उन्हें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मज़ाहिरा करने की वजाहत फराहम करती है। इसी तरह जब जिंदगी आपको बहुत ज्यादा प्रस्कून महसूस होती है, ईमान आपके नुक्ता नजर को बदल देता है। चैलेंजेस को सजा के तौर पर देखने के बजाय आप उन्हें तरक्की, तज़किया नफ्स और अल्लाह से क़ुर्बत के मौक़े के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। अहले गार के वाक़या पर नजर सानी करें। वो नौजवान मोमिन थे जो तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर अपने ईमान की हिफाजत के लिए भागे थे। अल्लाह पर उनके भरोसा ने उन्हें ढाल दिया और उनकी कहानी एक लाजवाल याद दहानी के तौर पर खड़ी है कि ईमान किस तरह आजमाइशों को फतह में बदल सकता है।
जब आप ईमान को अपनी ढाल के तौर पर उठाते हैं तो आप सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, आप बदल भी जाते हैं। चैलेंजेस अब आपको नहीं तोड़ते, बल्कि वो आपको एक मजबूत और एक सच्चा मोमिन बना देते हैं। याद रखें, जिंदगी की आजमाइशों का मकसद आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। अल्लाह जानता है कि आप एक मोमिन हो सकते हैं। हर आजमाइश, चाहे वो हल्के झटके या जबरदस्त तूफान की तरह महसूस हो, इसमें एक पोशीदा हिकमत होती है, एक मकसद जो आपको उसके करीब लाने के लिए तरतीब दिया गया होता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंज और मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कुफारा बना देता है। आइए गौर करें, क्या हम इन इम्तिहानात को आगे बढ़ने की दावत के तौर पर कबूल कर रहे हैं, या हम खौफ और मायूसी से उनका मुकाबला कर रहे हैं? उसकी रहनुमाई में ताकत और सुकून हासिल करने के लिए आपका ये अज़्म होना चाहिए। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करने और उसकी तदबीर के आगे सर तस्लीम खम करने का इंतखाब ही अल्लाह ताला मुश्किलात को नेमतों में बदल देता है। इस वीडियो के अख्तिताम से पहले मैं आपको एक नियत करने की तरगीब देता हूं। अपने दिल में एक खामोश दुआ मांगें, या अल्लाह, मुझे हर आजमाइश में सब्र अता फरमा और मुझे हिदायत दे कि मैं अपने मंसूबों में हिकमत पा सकूं। हमेशा की तरह, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को पसंद करने और उसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करने पर गौर करें जिसे शायद इन याद दहानियों की जरूरत हो। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात या अपने तजुर्बे से आगाह करें। आपके ख्यालात किसी और को उनके सफर में मददगार साबित हो सकते हैं। हर मुश्किल के वक्त साबित कदम रहें और याद रखें कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा कामिल है। अल्लाह आपको मजबूत करे, आपकी रहनुमाई करे और आपको हर मुश्किल के बाद आने वाली आसानियां अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।